ऑपरेशन सिंदूर के 414 दिनों के बाद आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से भारत में मौजूद मोदी के सियासी दुश्मनों की नींद उड़ गई है। इस खुलासे से पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज की बेचैनी बढ़ गई है। यह खुलासा इंडियन एयरफोर्स के राफेल लड़ाकू विमानों पर हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के सारे 36 राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसका जिक्र भारतीय वायुसेना ने खुद किया है। वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स को राफेल जेट्स के रखरखाव के लिए 5 महीने का अस्थायी ठेका देने का जो टेंडर जारी किया है, उसमें इंडियन एयरफोर्स के सारे 36 राफेल फाइटर जेट्स का जिक्र है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कैसे राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराने का झूठा दावा किया था, जिसके बाद भारत में राहुल गांधी और मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि कितने जहाज गिरे। आज मोदी के सियासी दुश्मनों को भी जवाब मिल गया और पाकिस्तान के फैलाए झूठ का भी पर्दाफाश हो गया। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन नंबर 1 राहुल गांधी पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए जो नैरेटिव चला, उसका सच 404 दिनों बाद सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार 90 दिन तक कितने जहाज गिरे का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले राहुल और राहुल की पार्टी का एजेंडा आखिरकार पूरी तरह पंक्चर हो गया और मोदी के दुश्मनों के फैलाए दुष्प्रचार का भांडाफोड़ कर रहा है। यह दस्तावेज क्या है? यह दस्तावेज, इससे क्या खुलासा हुआ है और इस दस्तावेज के सामने आने के बाद कांग्रेस की टाइमलाइन पर सन्नाटा क्यों पसरा है? फुल डिटेल आपको आगे देंगे। पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। राहुल गांधी का यह पोस्ट याद कीजिए। राहुल ने प्रधानमंत्री से पूछा था, मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार राहुल ने यही सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के कितने जहाजों को पाकिस्तान ने मार गिराया। जहाज बहाना था। राहुल गांधी की पार्टी को राफेल चिल्लाना था। पाकिस्तान में मोदी के खिलाफ हेडलाइन बनवानी थी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कितने जहाज गिरे मोदी से ये पूछ कर राहुल पाकिस्तान में सुपरहिट हो गए। राहुल गांधी ने खिताब किया। राहुल गांधी ने एक दफा फिर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने मजीद कहा, प्रियंका गांधी ने। राहुल गांधी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदम्बरम, कांग्रेस के जो वहाँ पे उस वक्त एक लीडर हैं जिनका नाम है गौरव गोगोई, कांग्रेस के लोगों ने बड़ा खुल के प्रूफ्स के साथ ये बताया, गोगोई और जो राहुल गांधी हैं वो बड़े सरे फहरिस्त हैं। प्रणीति सुशील कुमार शिंदे, अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो कल कमाल ही कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने राहुल गांधी को भी पता है या, और इसी बात को राहुल गांधी ने उठाया। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाने के लिए, मोदी को फंसाने के लिए राहुल ने, राहुल की पार्टी ने, राहुल की पार्टी के नेताओं ने संसद के भीतर भी कितने जहाज गिरे वाला शोर मचाया। संसद के बाहर सड़क पर भी कितने जहाज गिरे वाला एजेंडा चलाया और सोशल मीडिया पर भी 90 दिनों तक लगातार भ्रम ही भ्रम फैलाया। हवाई जहाज गिरेंगे, एयरक्राफ्ट वर लॉस्ट। If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है। पाकिस्तान ट्रेल नंबर दे रहा है कि उन्होंने हमारे ये राफेल जेट गिरा दिए और हम चुप नहीं बैठ सकते कि आप प्रूफ दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी तस्वीरें दिखाइए। 90 दिनों तक कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम बस यही साबित करता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान पर भारी पड़ा। मोदी के दुश्मनों ने यही स्क्रिप्ट बार बार फैलाई कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान मार गिराए।
राहुल के करीबी नेताओं ने तो बाकायदा राफेल लड़ाकू विमान का मजाक तक उड़ाया। पाकिस्तानी जेट्स की तुलना में राफेल को कमजोर दिखाया। देश की सेनाओं पर नहीं, विदेशी ताकतों की बातों पर भरोसा जताया। और इसके लिए राहुल की पार्टी ने ट्रंप की मनोहर कहानियों का भी जमकर इस्तेमाल किया, वो भी 1 या 2 बार नहीं, 30 से ज्यादा बार। वो भी ये जानते हुए कि जुलाई 2025 में ट्रंप ने 5 जेट्स गिरने का दावा किया। अगस्त सितंबर 2025 आते आते वो 7 पर पहुंच गए। नवंबर 2025 में 8 जेट्स का नंबर ले आए। जनवरी 2026 में सीधे 10 जेट्स तक पहुंच गए और फरवरी 2026 में 11 जेट्स गिरने का दावा कर बैठे। लेकिन अब राफेल पर, इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पर फैलाए गए और फैलाए जा रहे भ्रम पर पूरी तस्वीर क्लियर हो गई है। राहुल के एजेंडे वाले नैरेटिव की पोल खुल गई है। इंडियन एयरफोर्स के तमाम 36 के 36 राफेल लड़ाकू विमान सेफ हैं, सुरक्षित हैं और इसका खुलासा इंडियन एयरफोर्स के इस दस्तावेज से हुआ है। पहले आसान भाषा में समझिए, यह डॉक्यूमेंट है क्या। यह भारतीय वायुसेना की एक आधिकारिक चिट्ठी है। इसमें फ्रांस की कंपनी सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन्स को राफेल जेट्स के रखरखाव के लिए 5 महीने का अस्थायी ठेका यानी ब्रिज सपोर्ट देने का प्रस्ताव मांगा गया है। भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल जेट्स हैं जो 2016 में फ्रांस से खरीदे गए थे। 2016 के सौदे में 5 साल तक इन जेट्स का पूरा रखरखाव, पार्ट्स और सपोर्ट मिलना था। यह ठेका 18 दिसंबर 2026 को खत्म हो रहा है। पुराना ठेका खत्म होने के बाद 5 महीने के लिए अंतरिम या कहें कि ब्रिज सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी सितंबर 2026 के बाद 5 महीने तक राफेल जेट्स को बिना किसी रुकावट के उड़ाने के लिए पार्ट्स, मरम्मत और सपोर्ट का इंतजाम करना। हर राफेल जेट को साल के औसतन 150 घंटे उड़ाना है। इस लिहाज से सितंबर 2026 के बाद 5 महीने में राफेल को कुल 2250 घंटे की उड़ान भरनी है। इसीलिए पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नया लंबा कॉन्ट्रैक्ट आने तक के गैप को भरने के लिए यह छोटा ब्रिज ठेका निकाला गया है। यानी सीधे सीधे एक लाइन में कहें तो यह टेंडर जारी करके भारतीय वायुसेना फ्रांस की कंपनी से कह रही है कि हमारे पास 36 राफेल ठीक ठाक चल रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं और उनका रख रखाव करने के लिए 5 महीने का अस्थायी ठेका दो। इस दस्तावेज के आने के बाद 36 राफेल पूरी तरह सिक्योर हैं। इस कंफर्मेशन के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर बहुत अटैकिंग हो गई है। राहुल गांधी से लगातार 90 दिनों तक फैलाए गए भ्रम पर सफाई तक मांग रही है। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को बल देने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्योंकि वो पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर पाकिस्तान की स्क्रिप्ट और इशारे पर वही लाइन बोल रही थी जो पाकिस्तान बोल रहा था। और आज राहुल गांधी के इस प्रोपेगेंडा पर भी एक करारा तमाचा पड़ा है। राहुल गांधी एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा समझते हैं और वो फिर से विदेश गए हैं। पता नहीं वहां से और कौन सी स्क्रिप्ट मिलेगी, परंतु बार बार भारत को अंडरमाइन करना, ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक को खून की दलाली बताना, सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करना और सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाती है, इकोनॉमी को डेड बोलना, डेमोक्रेसी को डेड बोलना। तो इसका मतलब बीजेपी के विरोध में भारत विरोध, सेना विरोध करना, ये राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है। और पाकिस्तान की स्क्रिप्ट से बोलना, ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस। आज राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान, इन तीनों के झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। क्या वो भारतीय वायुसेना से, भारतीय सेना से माफी मांगेंगे? राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो एक और विदेशी हॉलिडे में गए हैं अपने विदेशी एजेंट्स से मिलने, आज उनको पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, राहुल गांधी ने पूछा था हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। राहुल गांधी के प्रिय अजय राय ने नींबू मिर्ची दिखाकर रफाल का मजाक उड़ाया था। आईएफ का मेंटेनेंस ऑर्डर ये स्पष्ट करता है कि हिंदुस्तान का एक भी रफाल नहीं गिरा।
अब सवाल ये उठता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाना राहुल गांधी ने क्यों सही समझा। और ये एक बार नहीं है। जब राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार थी तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पे हमला करने से सेना को कांग्रेस ने रोका। आज ये वापस से साबित हो चुका है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चुनने की बात आती है, राहुल गांधी पाकिस्तान और दुश्मन की लाइन को आगे ले जाते हैं। जब चाइना के समय में हिंदुस्तान के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था तो राहुल गांधी पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुस्तान के जवान पीटे गए। इट्स वेरी क्लियर, राहुल इज एन एंटी इंडिया मैन। ही बिलीव्स इन टेकिंग फॉरवर्ड द एनिमीज इंटरेस्ट, नॉट इंडियाज इंटरेस्ट। इंडियन एयरफोर्स का आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल राहुल के साथ साथ पाकिस्तान की उस मनगढ़ंत कहानी को भी सीधे तौर पर झूठा साबित कर देता है, जिसमें पाकिस्तान ये दुष्प्रचार कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई राफेल जेट्स तबाह हो गए थे। अगर सच में कोई लड़ाकू विमान खोया होता या गिराया गया होता तो इंडियन एयरफोर्स के इस रख रखाव वाले प्रस्ताव यानी मेंटेनेंस प्रपोजल में फ्लीट की संख्या 36 से कम दिखती। लेकिन ऐसा नहीं है और यह बात आप भारतीय वायुसेना के टेंडर के दूसरे पॉइंट में साफ साफ देख भी सकते हैं, जिसमें 36 राफेल फाइटर जेट्स के रख रखाव की बात लिखी गई है। राहुल और राहुल की पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की स्ट्राइक में राफेल जेट्स गिराए जाने का जो नैरेटिव चला वो इकलौता प्रोपेगेंडा नहीं था। राहुल ने पाकिस्तान के फैलाए एक और झूठे प्रोपेगेंडे को हवा दी थी। मई 2025 में पाकिस्तानी सेना ने अपनी मीडिया की मदद से यह इमेज सर्कुलेट करके क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने BS-001 टेल नंबर वाले राफेल फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तान के इस झूठ को हिंदुस्तान में मोदी के सियासी विरोधियों ने अपने फायदे के लिए जमकर इस्तेमाल किया, जैसा कि आप कांग्रेस की टाइमलाइन पर लिखे शब्दों में साफ साफ देख भी सकते हैं। हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार को कांग्रेस पार्टी के एक सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने जुलाई 2025 में बाकायदा लोकसभा में खड़े होकर पुश किया। यही स्क्रिप्ट पढ़ा कि BS-001 टेल नंबर वाले राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया। आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा। पाकिस्तान ने हार मान ली कि हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने विमान। उन्होंने एक बार भी उनसे नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे।